जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। आज आपके साथ हम एक खास कैंडिडेट से बात करने वाले हैं और उससे जानेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है आपका इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के अंदर। बाद में आप जो क्वालिफाइड करते हैं फेज 2 में जाते हैं और आगे की जो भी प्रोसेस है पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। जो आपका है जीडीओ है, एसआरटीओ है, डीएफटी है, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी जानकारी इस कैंडिडेट से हम जानेंगे। और इन्होंने क्वालिफाइड किया है और मेडिकली फिट भी है, तो आप प्रूफ के तौर पे हम आपको इनका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है प्रूफ भी दिखाएंगे। ऐसी बात नहीं है, कोई फर्जी रिव्यू नहीं है ये, और आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। आप एंड पॉइंट तक बने रहना और बहुत ही बेहद अहम जो जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। और आपके मतलब जो आप जाने वाले हैं फेज 2 में, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। हेलो भाई, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैंने एयरफोर्स में 2 बार क्वालिफाई किया है। फर्स्ट टाइम तो मैं ग्रुप डिस्कशन में रह गया था, अपने ही डर के कारण रह गया था वैसे तो। और सेकंड टाइम मैंने थोड़ी हिम्मत की, मैंने कहा तो सबसे पहले हमारे सवाल रहेंगे, जब आप फेज 2 में चाहते हैं तो फेज 2 के डॉक्यूमेंट्स सब बताए हुए हैं वहाँ पे। यदि आपके पास, हमने सभी को ये पता होता है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि जो डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा गया वो आपके पास है ही नहीं, उनमें से आप सभी की फोटोकॉपी लेके जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो डॉक्यूमेंट एक दो जो कमी है तो वो आगे सुधारी जा सकती है, उसके लिए आपका रिमार्क भी लगता है। तो वो लास्ट टाइम तक जब ज्वाइनिंग होती है तब तक सही हो जाता है, जब तक आप उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले फेज 2 में जाते ही आपका क्या होता है, ये आपके साथ हुआ है तो जो प्रोसेस बताइए सबसे पहले। भाई सबसे जाते ही लाइन में लगा देते हैं। और जो सबसे पहले सबको पता है कि फिजिकल होता है, तो किसी किसी में अंदर बिठा देते हैं, किसी किसी में सेंटर के बाहर ही लाइन अप कर देते हैं। वो अपने आप देख लेते हैं कि 4 का बैच करना है या 2 का बैच करना है। अगर 4 का करना है तो 4 लाइन बनवा देते हैं, नहीं तो 2 करना है तो 2 की लाइन बनवा देते हैं। फिर पहली लाइन को बुलाते हैं, उनका फिजिकल हो जाता है। तब तक उनका फिजिकल अगर वो रनिंग हो जाती है तो उनको फिर पुशअप वगैरह करवाने ले जाते हैं तो पहले वालों को, तो इतने में दूसरे वालों को फिजिकल रनिंग वगैरह हो जाती है। बस फिजिकल होता है सबसे पहले। देखो इसी तरीके से होता है आपका 1 बाई 1, जो जितने भी ग्रुप बने 2 3 4 जो संख्या आती है, जो उनको प्रेजेंट मतलब बुलाया जाता है जितने कैंडिडेट्स को, उसके हिसाब से वो व्यवस्था करते हैं अपने हिसाब से कि इतने इनके ग्रुप बना देने, डिवाइड कर देते हैं सभी स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि रनिंग हो जाती है, पूरा टाइमिंग मिलता है, पूरा टाइम जो मिलता है या नहीं मिलता है ये भी बताइए। मैं तो ये कहूँगा कि पूरा टाइम मिलता है, 6:30 मिलता है। और जो सबसे आगे बंदे होते हैं उनको 6:35 भी मिल जाता है। हाँ, ये तो रहता है कि संख्या देखो ज्यादा होती है तो फर्स्ट वाला है तो उसको तो मतलब पहले ही पहुंचेगा, और लास्ट वाला है तो उसको काफी थोड़ी ज्यादा दूरी है, वो जो लास्ट वाला बंदा होगा ना उसको भी 6:30 पूरा मिलेगा, जो सबसे लास्ट में बंदा जो क्रॉस करेगा लाइन को। लेकिन आगे वाले को थोड़ा सा ना 3 4 5 सेकंड तक बोल सकते हैं कि उसको इसका फायदा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में रनिंग हो जाती है। रनिंग में देखो सावधानी से रनिंग करनी है एक दूसरे को, ऐसा नहीं है कि आर्मी की रनिंग नहीं है, आराम से रनिंग होती है, ये सबको पता है। और इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है, एक दूसरे को गिराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है, और अपने जो है जोश के साथ रनिंग करते रहना, रुकना नहीं है। रनिंग कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपको रुकना नहीं है किसी भी हालात में, ओके। तो उसके बाद में आप आ जाओगे तो आपको कोई भी जो है वहां से आउट करने वाला नहीं है, लेकिन आपको रनिंग करते रहना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस रनिंग का, तो आपको पता ही है पुशअप सेटअप जो भी स्क्वाट्स जो भी प्रोसेस होना होता है वो हो जाता है। तो पुशअप में देखो वो आप अपने हिसाब से सब बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, आपको ज्यादातर जो होशियार बनने की कोशिश नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। वो आपको बताएंगे, लगभग यही रहता है सभी सेंटर पे आपको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो प्रोसेस भी हम जान लेते हैं। क्या आपको बताया था या नहीं बताया था कुछ पहले? हाँ, इंस्ट्रक्टर पहले एक बार इंस्ट्रक्शन देता है, खुद करके दिखाता है, फिर वैसे ही करना होता है। हाँ, तो सब यही होता है, सभी जगह सेम ही होता है। हाँ, कुछ जगह थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा मिलेगा नहीं, 100% यही मिलेगा कि आपको जो प्रोसेस है सेम ही रहता है, ठीक है। तो उसमें टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना होता है आपको। जो पुशअप में आपको है ज्यादा नीचे ही रखा जाएगा, यानी डाउन रखा जाएगा, ऊपर कम टाइमिंग दिया जाता है। जैसे आपको इनसे जानकारी ले लेते हैं क्या सीन था वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होता, कई कहते हैं कि नीचे रोक दिया तो रोक दिया, 1 मिनट के लिए रोकते हैं। नॉर्मल जैसे पुशअप करते हैं ना, आप सारे मतलब सबको एक साथ लेके चलते हैं। 50 बंदे जो पुशअप कर रहे हैं अब, तो सारे वो देख लेते हैं कि सारे आप हैं, तो फिर डाउन, अगर सारे डाउन होके देख लिया फिर अब ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के 30 सेकंड, कोई टाइम नहीं चेक करता कि कैसे रोकना है, बस अप डाउन, बस वो देखते हैं कि सबको एक साथ लेना है ग्रुप में। ये तो आर्मी का रूल ही होता है कि सबको ग्रुप में करना है, कोई वाली बात है। ऐसा कोई आपको जो मिला, ऐसा कोई मतलब वहाँ पे कोई पर्सन जैसे उसका सही टाइम पे वो सही साथ नहीं कर रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, या ऐसा कोई केस में आउट हुआ पुशअप में? पुशअप वगैरह में बहुत रेयर चांस में अगर 1-2 बंदा आउट हो गया तो हो गया, वरना पुशअप में कोई आउट नहीं होता। मतलब जो होते हैं सारे रनिंग में आउट होते हैं, उसके बाद में वो रेयर चांस में कोई एक आधा निकलता है जो बिल्कुल ही मतलब ये मान के 10% भी नहीं कर पाता, उसको आउट करते हैं। जैसे पुशअप में नीचे गया और वो नीचे पड़ ही गया तो आउट कर देंगे।
और ऐसा भी कोई आपको देखने को मिला आपके बेंच में, जैसे कि उसने दोबारा से चांस दिया हो किसी कैंडिडेट्स को, उससे हो नहीं पाया हो? हाँ, दोबारा एक बार चांस मिलेगा। वो मतलब जैसे ग्रुप में कर रहा है और वो सही से नहीं कर पाया तो वो अपने पास बुलाएगा ऑफिसर, कहेगा अब तुम मेरे सामने करके दिखा। अगर वो सही से कर पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको आउट कर देंगे। देखो गाइस, ये मैंने आपको पहले भी बताया, और अब देखो हमारे साथ जो कैंडिडेट्स जुड़े हैं उन्होंने भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये होता है। तो आप इस बात को अच्छे तरीके से गांठ बांध लें और इसी तरीके से आप फॉलो करें। आपको वहाँ पे ये चांस बनाने की मतलब आपको ये काम नहीं करना है, आपको फर्स्ट टाइम में ही सब क्लियर करना है। उसके बाद में सीटअप वगैरह तो ये तो नॉर्मल होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती होगी, कोई दिक्कत नहीं। किसी को देखो ये कोई दिक्कत नहीं आती। ये कंप्लीट होने के बाद में आपका होता है डीएफटी होता है। तो उसके बाद में जो भी प्रोसेस है वो देख लेते हैं, उनसे जान लेते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद में रनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है तो रनिंग वगैरह कंप्लीट होती है तो वो बिठाए रखते हैं एक जगह। उसके बाद में हाँ, रनिंग के बाद में सबसे आते ही वो लेते हैं उसका। पिछली बार जैसे फर्स्ट टाइम मैंने क्लियर किया तो इंग्लिश का टेस्ट नहीं था, साइकोलॉजी का था, तो ओनली साइकोलॉजी का हुआ। और इस बार सेकेंड टाइम जब मैंने क्लियर किया तो उस फिजिकल के बाद में पहले इंग्लिश का हुआ, उसके बाद में साइकोलॉजी का टेस्ट हुआ। इसको डीएफटी बोला जाता है, डायनामिक फैक्टर टेस्ट। उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं मेरे हिसाब से, और 15 मिनट मिला था आपको। हाँ, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 15 मिनट। और डीएफटी में अभी जान लेते हैं क्या सीन था वहाँ पे। डीएफटी में कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, इंग्लिश ग्रामर से आ रहे थे या कुछ उनका लेवल हाई था? लेवल भाई मेरे हिसाब से तो जो एस की किताब पढ़ी होगी वो देख लेना। एस की किताब में से लगभग नॉर्मल से आते हैं, इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं आती। बट मैंने देखा है कि ग्रामर के क्वेश्चन कम आते हैं, ग्रामर्स के रूल्स के क्वेश्चन कम आते हैं, और जो वन वर्ड्स वगैरह होते हैं जिसमें एंटोनिम सिनोनिम वगैरह होते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो थोड़े बहुत पढ़ लेना। देखो उसको आराम से, आपकी इंग्लिश इतनी आप पढ़ रहे हैं तो मतलब आज एग्जाम क्वालिफाइड कर रहे हैं तो आराम से हो जाएगा, इतनी दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें इंग्लिश पार्ट को, और उसके बाद में ये क्वालिफाइड हो जाता है, ये सबको पता है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है मेरे हिसाब से। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सारे करने होते हैं। देखो सारे अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन एक मतलब कि आपको छोड़ना नहीं है। आपको 15 मिनट मिल रहा है, काफी है। 20 क्वेश्चन में इतना वो ज्यादा कठिन काम नहीं है। और उसके बाद में जो आगे का प्रोसेस है वो भी जानते हैं। उसके बाद में जो कैंडिडेट्स आपके कोई बेंच में मतलब आउट हुआ था जैसे कि डीएफटी में? हाँ होते हैं, बट ज्यादा नहीं होते, हो जाते हैं। जैसे किसी देखो 80 का ग्रुप हो गया तो 15 आउट हो गए बस। जितने भी ग्रुप बने हुए हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ तो आउट होते हैं हर एक में। सभी कैंडिडेट्स को कैसे ले सकते हैं, वो कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स गलती करेंगे ही करेंगे, तो उनको क्या आउट तो फिर करेंगे। ठीक है, तो आपको गलती किसी भी प्रकार की दोहराना नहीं है। कैंडिडेट्स ने बता दिया, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आप जो आपको ओएमआर मिलती है, ठीक है, उसको उसमें फिलअप करना होता है सारा का सारा। एक ही ओएमआर जो मिलती है आपको मेरे हिसाब से, उसमें सारे के सारे होते हैं, दोनों इकट्ठे मिलते हैं। उसके बाद में होता है एसआरटी आपका, जिसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं काफी कैंडिडेट्स, और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट तो उसका नाम होता ही होता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या सीन है मैं आपको बता देता हूँ। 45 क्वेश्चन और 30 मिनट और बोथ लैंग्वेज होता है, और उसके अंदर आपको करना होता है सब कुछ। उसके अंदर ज्यादातर जो सवाल है आपकी मानसिकता के ऊपर आधारित होता है। जो क्वेश्चन भी हम जानेंगे किस तरीके के बता दूंगा अभी एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे। और सीन ये रहता है उसमें 5-7 जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज मिलते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम आपको कि 7-8 भी चले जाते हैं, कई बार 10 तक भी चले जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन भी उसमें देखने को मिलते हैं। ये बताइए आप सच है या गलत है? हाँ, रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। हाँ देखो, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो 4-5 वो तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। और इसके अंदर आपको यही होता है कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का मतलब यही है कि आप डिसीजन कितने टाइम में कैसे ले पाते हैं। उसके अंदर कोई भी जो है ना आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है। जो आपको करना है सभी को अटेम्प्ट करना है। मतलब उसका अलग अलग का जो 4 आपके पास ऑप्शन होंगे ना, तो उसमें से क्या है कि आपको उसके नंबर जो है पहले से डिसाइड किए हुए हैं, यानी बेस्ट आंसर कौन सा है और उससे थोड़ा सा लेवल नीचे है तो उसका आंसर क्या है, उसके हिसाब से डिवाइड किए होते हैं नंबर। तो आपको क्वेश्चन तो सारे के सारे ही करने हैं, आपको उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। वो आप कितने टाइम में क्या डिसीजन ले पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको टारगेट ये होना चाहिए 45 क्वेश्चन है तो 45 जो क्वेश्चन है सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, किसी भी हालात में छोड़ने नहीं है। और कई बार ये देखने को भी मिला है कि जो कैंडिडेट्स जितने सारे के सारे 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसको आउट कर दिया जाता है। ऐसा भी कोई सीन मिलेगा आपको? पता तो नहीं चलता है ऐसे कि दूसरे अटेम्प्ट किया नहीं किया, बट ऐसे बोलते हैं अगर एक भी क्वेश्चन छूटा तो मशीन उनका आंसर चेक नहीं करती, क्योंकि वो क्वेश्चन होते हैं मशीन से चेक होते हैं, वो खुद नहीं चेक करते। ओएमआर सीट आपको पता है डायरेक्ट स्कैन होती है, उसके अंदर जो आंसर सही है तो उनसे पता चल जाता है कि इस कैंडिडेट ने पूरे के पूरे क्वेश्चन है अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन ये रियर नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको वहां पे आउट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको टारगेट ये रखना है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 30 मिनट मिल रहा है। क्वेश्चन गलत कर दो, लास्ट में क्वेश्चन मत पढ़ो, डायरेक्ट कर दो, बट करने सारे क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन मिस हुआ तो शायद 100% चांस है कि आप आउट हो सकते हो, बट ये कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो चांस बनता है कि आउट होने का यहाँ पर, लेकिन आपको पॉइंट रिस्क लेना ही नहीं है। आपको 45 क्वेश्चन करना है, आपको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं बचा है,
30 मिनट में नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट ही उसके मतलब फिर अपने हिसाब से वो ABC जो भी ऑप्शन है उसको फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी कैंडिडेट्स आउट होते हैं, ये आपको पता ही है SRT में, क्योंकि जो नहीं कर पाते हैं जो भी रीजन रहता है उसके हिसाब से आउट होते हैं। इसमें और कोई अलग से ऐसा पॉइंट नहीं बनता है कि इसने सही नहीं किया है वो नहीं किया है, लेकिन इसमें आउट होते हैं, आपको रीजन भी बता दिया इस तरीके का। तो उसके बाद में होता है मेन जो टॉपिक होता है GD। अब GD में काफी स्टूडेंट होते हैं कि सोचते हैं कि क्या मिलेगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कैसे बोलना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बहुत सारे मन में सवाल उठते हैं आपके। तो वो सारे के सारे A to Z इसी वीडियो के अंदर हम क्लियर कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले GD के अंदर आपके लगभग मेरे हिसाब से जो मैंने आज तक रिव्यू किए उसके अकॉर्डिंग मुझे जो जानकारी मिली है उसमें किसी में 14 होते हैं, 15 इसी स्टूडेंट्स के मतलब लगभग आपके बैच बनते हैं, ठीक है। तो उसमें कितने जो वहाँ पे अधिकारी होते हैं, मतलब लगभग 2 या 3 होते हैं मेरे हिसाब से ना। 2 ऑफिसर देखते हैं, एक मेन होता है, मेरे को नाम नहीं याद है, काफ़ी दिन हो गए मेरे को। एक जो विंग कमांडर होता है और एक उससे कम शायद छोटी रैंक का होता है। वो दोनों आपस में देखते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं किसको लिया है किसको नहीं लेना। वो दोनों अपनी अपनी अलग अलग शीट में दोनों खुद का नाम लिखते हैं अलग अलग, फिर वो आपस में मैच करते हैं कि तूने किसको कहा है, वो फिर उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उनका आंसर जो भी होता है जिन बच्चों को लेना है। देखो सबसे पहले GD में जाते ही आपको ये बोला जाता है ड्रेस का भी रोल रहता है, कुछ कैंडिडेट्स कोई ड्रेस का रोल नहीं होता, मैंने खुद आप कैपली में दिया है जाके। और एक यहाँ पे इन्होंने बताया तो इसके हिसाब से बता देता हूँ। आप फेज 2 में जा रहे हैं तो रनिंग के टाइम में आप विशेष ध्यान रखें, जो है टाइट कपड़े ना पहनने से थोड़ी परेशानी आती है, काफी बार आती है। तो आप अपने हिसाब से उसको व्यवस्थित करें और आसानी से जो पहनने वाले कपड़े हैं वो साथ में लेके जाए, और शूज भी लेके जाए। मेरे हिसाब से वो भी बहुत काफी कंपलसरी है, शूज है वो आपका कंपलसरी है आपके लिए, आप लेके ही जाए। वहाँ पे बोला भी जाता है तो आप खुद के ही लेके जाए, ठीक है। और इस टाइम में जो प्रेजेंट टाइम में हम इस वीडियो को शूट करें तो इस टाइम में चल रहा है आपका कोरोना वायरस, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आपको जो भी सामान लेके जाना है वो खुद का ही लेके जाना है, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। और जो आपको पता ही है मास्क पहनना है, वहाँ पे रनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं है कि जाते ही कहीं पर कोरोना वायरस हो जाता है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। आपको सावधानी बरतनी है और आपको सैनिटाइजर भी होते रहना टाइम टू टाइम। इसके बाद में जानेंगे कि GD में सबसे पहले आपको वहाँ पे बैठा दिया जाता है, और जो भी बेंच होते हैं बने होते हैं, ठीक है। तो जो भी गोलाकार होते हैं मेरे हिसाब से, और गोलाकार नहीं है तो लाइन में बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हिसाब से व्यवस्थित करते हैं। और उसके बाद में बात आती है आपकी यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या किया जाता है GD में? GD में जाके पहले तो वो अपने सामने बिठा देते हैं, ऐसे बिठाते हैं कि सबको प्रॉपरली देख पाए कैसे वो, मतलब ऐसा कोई रोल नहीं है कि वो मतलब सीटिंग पोजीशन भी देखते हैं कि कमर सीधी करके बैठा है, कोई जैसी पप्पू बैठा है। वो नॉर्मल सी बात है, प्रोफेशनल बंदे प्रोफेशनल जॉब है तो उसके लिए प्रोफेशनल के हिसाब से बैठा है वो, और बैठे हैं कोई रोल नहीं है। मेन तो रोल है बंदे में हिम्मत कितनी है, बंदा हिम्मत से बोल रहा है नहीं बोल रहा है, या फिर डरपोक है आराम से डर के बैठ गया, आराम से कुछ बोल ही नहीं पा रहा, या उसकी जीभ काँप रही है बोल नहीं पा रहा, वर्ड्स नहीं निकल रहे मुँह से, तो वो तो निकले ही निकलेगा। जिसकी हिम्मत है वो बोलो और अपनी जोड़ लो। देखो यही है गाइस, और GD के अंदर जो टॉपिक का है मैंने बता दिया। टॉपिक देखो करंट में इस बार काफी टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं उस पर भी टॉपिक बनते हैं, और आपके जो पॉपुलर टॉपिक होते हैं जो हमेशा ही चलते रहते हैं उनसे भी आपसे पूछा जाता है। तो उसमें लगभग आप बताइए कि कितनी लाइनें लगभग देखने को मिल जाती है जो आपको टॉपिक दिया जाता है, और क्या सीन होता है उसका? डिपेंड करता है टॉपिक कैसा है। मैंने ऐसे टॉपिक देखे हैं जिसमें 5 लाइन ही हो, और मैंने ऐसे टॉपिक देखा जिसमें 3 पैराग्राफ मिल जाते हैं। बट सभी का जो टॉपिक है सेम होता है, ऐसा नहीं है कि एक कैंडिडेट्स को अलग टॉपिक दे दिया दूसरे को अलग दे दिया। काफी कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं, कंप्लीट जानकारी नहीं लेते हैं, उससे पहले क्वेश्चन है वो पहले बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करने का, आपको बिल्कुल भी वहाँ पे जो टॉपिक रहेगा वो सभी का सेम रहता है। जितने का भी ग्रुप है आपका 10, 11, 12, 15 का, जितने का भी स्टूडेंट्स का ग्रुप है ना, सबका सेम टॉपिक होने वाला है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना उसके बारे में नए पॉइंट ऐड कर पाते हैं, इसके बारे में कितनी जानकारी है, और क्या आप उस पर नई लाइन जो बनाकर वहाँ पे उनसे यूनिक जो लाइन है उनको उनके साथ शेयर कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को बेहतरीन वहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करें, ताकि आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है हिंदी में होता है, काफी स्टूडेंट ये भी बोलते रहते हैं तो हिंदी में कोई GD नहीं होता, और इनसे भी जानकारी ले लीजिए आप अच्छी तरीके से। काफी स्टूडेंट कहते हैं कि वहाँ पर इस बेंच में हिंदी में हुआ था, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है बिल्कुल भी। भाई पक्का तो नहीं पता हिंदी में होता है नहीं होता, बट मेरा तो इंग्लिश में हुआ था। मैंने तो 2-3 बार ट्राई कर लिया, वहाँ पे तो बोलते हैं एक वर्ड भी इंग्लिश नहीं, मतलब हिंदी का यूज नहीं करना। बट मैंने कहीं से सुना था कि मेरे ग्रुप में बिल्कुल जो लास्ट एकदम बिल्कुल लास्ट बैच बचता है, तो शायद वो बोल दिया होगा किसी को। मैंने वैसे मेरे को विश्वास नहीं किसी पे, बहुत हार्ड, मतलब हार्ड क्या, मतलब इंग्लिश में ही होता है, हिंदी यूज़ नहीं करनी आपको।
तो देखो गाइज यही सीन है, आपको ज्यादा है ना अपने आप में स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना है, जो बताया गया उतना ही करना है और आराम से हो जाएगा, किसी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बैठाने के बाद में आपका लगभग जीडी कितने टाइम तक चलता है? 15-20 मिनट चलता है एक ग्रुप का मेरे हिसाब से। भाई कम से कम 45 मिनट होता है, और उसको अगर मजा आने लग जाए विंग कमांडर की हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, तो 1 घंटा 15 मिनट भी हो जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो टाइम देखते रहते हैं, अगर उनको लगता है कि सारे स्टूडेंट का हो जाएगा तो वो ज़्यादा लंबा भी कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि अगर टाइम कम है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो आधा घंटा भी कर देते हैं। तो देखो गाइज ये सीन है वहां पे, और आपको बोलने की कोशिश करना है, रुकना नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, कई बार क्या सीन होता है कि सीरियल से चलता है नंबर से, ऐसा कोई रूल नहीं है वहाँ पे, कोई जरूरी नहीं है, मायने नहीं रखता है कि आपका वहाँ पे सीरियल से काम चले। ठीक है, तो वहाँ पे अभी जानकारी पूरी ले लेते हैं क्या सीन रहता है। देखो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जो भी है अलग अलग उनका जो होता है व्यवहार होता है, तो वो अपने हिसाब से प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। तो आपको क्या सीन करना है और क्या आपका रिएक्ट रहेगा वहाँ पे, रिएक्शन रहेगा। ग्रुप डिस्कशन। हाँ, ग्रुप डिस्कशन में हम बात कर रहे हैं। नहीं, ग्रुप डिस्कशन में जिसके कोई जो बोलना चाहे वो बोल सकता है, कोई लाइन से वो नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा स्टार्टिंग से चुप बैठा है, उसे बच्चे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो सबसे लास्ट में जाने से पहले वो खुद को कमांडर पूछ लेता है कि इस बच्चे ने नहीं बोला, चलो तुम्हें स्पेशल टाइम दिया जा रहा है, तुम 1-2 मिनट अगर तुम्हें कुछ अपने पॉइंट व्यू रखने हैं तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, अलग से टाइम मिल जाता है। बट आप में अगर हिम्मत है पहले ही बोलने की तो आप बोल लो, फिर क्यों उस पॉइंट का वेट कर रहे हो कि आपको अलग से मौका मिलेगा। और काफी जगह ये भी देखने को मिला है कि एक दूसरे की बात को यदि लगातार काट दिया जाता है तो वो नहीं, काट नहीं देते। एक बंदा बोलने लग गया तो दूसरे को पीछे नहीं बोलने देंगे, वो खुद बना कर देंगे कमांडर, काट नहीं देते। तो ऐसी लिसनिंग भी एक एबिलिटी होती है, वो भी होनी जरूरी है। हाँ, तो देखो गाइज आपको थोड़ा ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल धीमी आवाज में बोलना है, कुछ आप में जोश होना चाहिए कि विंग कमांडर है उससे आपकी आवाज से प्रभावित होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको लगे कि आप बंदे में दम है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। और जीडी के टॉपिक तो आते ही रहते हैं, नए नए हैं, आपको करवा भी दी जाएंगे, आपको करवा दिए जाएंगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन के साथ, टेंशन मत लीजिए। और कोई भी डाउट बनता है वो आप है इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम इनसे जो है जैसे भी आपका कमेंट आएगा उसके हिसाब से और भी पूछते जाएंगे। और इसके बारे में आपका जो सभी का क्वालिफाइड आप हो जाते हैं तो आपको मेडिकल की डेट मिलती है। ठीक है, और जो आउट हो जाते हैं उनको भेज दिया जाता है, भैया नेक्स्ट से दोबारा नए बैच में आना और तैयारी करके आना अच्छे तरीके से। यही सीन होता है और ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जीडी में ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, आराम से क्लियर हो जाएगा। और ये बात भी हम यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि जो काफी कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत जरूरी है या नहीं है, ये देखो इसके बारे में जानकारी दीजिए अच्छे तरीके से। इंट्रोडक्शन कोई ज़्यादा वो, मतलब मैं कह रहा हूँ 100 में से 10% रोल होता होगा। वो खुद ही बोल देते हैं कि हमें तुम्हारे इंट्रोडक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो हाँ ठीक है, अपना नॉर्मल तैयारी कर लो, अपना नाम क्या है, पापा नाम क्या है, उन्हें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है कि तुम कितने भाई बहन हो गए, बस अपने से रिलेटेड 2-4 लाइन बोल देना। बाकी उन्हें तो अपने ग्रुप डिस्कशन से मतलब है, अपने टॉपिक से मतलब है इंट्रोडक्शन का। अगर वो मैंने तो खुद अपनी 3 ही लाइन बोली थी, मैं खुद कंफ्यूज हो गया क्या बोलूँ, क्योंकि मैं तैयारी नहीं करके लेकर, मुझे याद नहीं था लास्ट तक कि इंट्रोडक्शन भी होगा। मैं तो अपने टॉपिक पे ध्यान दे रहा था, तो बस मैंने अपना नाम, पापा का नाम, और पापा प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, उस 3 ही लाइन बोली, फिर मैं तो चुप हो गया। फिर मैंने नाउ आई कम टू माय टॉपिक बोल के अपने टॉपिक पे ध्यान कर दिया। तो देखो गाइस ये सीन रहता है, तो आपको अच्छी तरीके से जाना है और आपको क्वालिफाइड करके आना है जोश के साथ। और आपको कोई भी डाउट बनता है वो इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम आपको जो पूर्णतः रूप से पूरी सहायता के साथ आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका कोई भी ऐसा सवाल ना रहे। आपके मन में जो भी सवाल आता है वो आप जरूर पूछें, लगभग मेरे हिसाब से कोई सवाल आपके मन में नहीं बनेगा, और बनता है तो आप जरूर है यहाँ पे पूछ लेना। भाई मेरा तो एक लाइन उनके लिए बोलनी है जिनका लास्ट चांस है और ग्रुप डिस्कशन तक पहुंचे हैं। मेरे ग्रुप में मेरे साथ मेरे को मिला के 3 बंदे थे जिनके मेरे से नंबर बहुत अच्छे थे, 40+ थे, और उनका लास्ट चांस था, बट वो दोनों ही आउट हो गए। बट मेरे नंबर बहुत कम थे, बट मैंने अपने आप को एक ही से मोटिव किया कि अगर तू आज जिंदगी में नहीं बोल पाया तो जिंदगी में कभी बोलने की तरफ कोई फायदा नहीं है। बस अपने आप को मोटिवेट रखना, और सामने चाहे विंग कमांडर हो चाहे प्रधानमंत्री बैठा हो, तुम्हें बस अपनी बात रखनी है ना, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को मोटिवेट करके रहना, डरना मत। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लाइफ में और भी बहुत कुछ है। बट ये गिल्ट रहता है ना कि मन में, काश मैं उस दिन बोल लेता, विंग कमांडर है, शायद मैं कहीं और बैठा होता। ये गिल्ट जिंदगी कर रखना मैंने खुद फील किया था जब मैंने फर्स्ट टाइम नहीं किया था, तो मेरे मन में रहा यार उस बंदे के आगे नहीं बोल पाया मैं। बट अब मेरे मन में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं पीएसएल में आउट हो गया, बट मेरे मन में ये है कि मैंने सारे ग्रुप डिस्कशन को क्लियर किया है, अपने दम से क्लियर किया है, किसी के पैसे नहीं खुआए, कुछ नहीं खुआया। कोई बात नहीं, करने वाला और भी बहुत कुछ है, बट गिल्ट रहता है ना, वो जिंदगी पर बहुत दुख देता है। तो मैं तो ये कहूँगा उनके लिए स्पेशल जो लास्ट चांस है, भाई हिम्मत रख के बोल देना। नहीं हो अलग बात है, चाहे तुम गलत भी बोलो, तुमसे तो ये कह रहा हूँ मैं तुम गलत ही बोलो, बट चुप मत रहना, बस बोल देना, चाहे कुछ भी बोलना हो तुम्हें।
देखो मौका बार बार नहीं मिलता है, जो है आपको वहाँ पे बोलने की हिम्मत रखनी है, जज्बात होना चाहिए। आप जा रहे हैं प्रोसेस के लिए तो आप में एक जोश होना चाहिए अलग ही तरीके का, ताकि आप अपने आप की जो बात है वो शेयर कर पाए वहाँ पे। ऐसी बात नहीं है कि आपको डायरेक्ट ही आपने थोड़ा बहुत गलत बोल दिया तो आपको आउट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको अपना जो हौसला है वो बुलंद होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे कुछ बोल सके, अपनी बातें हैं वो शेयर कर सके, ठीक है। फिर आपके जिंदगी में यदि आपने यहाँ पे जो बताया है कैंडिडेट्स ने हमारे साथ, तो देखो ये बात यदि आपने वहाँ पे गलती की, उसके फिर आपके अपने आप में ना उसकी एक जो अंदर ही अंदर चलने लगता है, उसी टॉपिक पे आपको बार बार में वही बातें रिपीटेड होती रहती है अपने दिमाग में कि ऐसे किया होता तो ऐसे हो जाता। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको वहाँ पे हौसले के साथ बोलना है, चाहे आप जो भी बोल रहे हैं बोलना है। ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि आप वहाँ पे बोले ही नहीं, आपको मौका मिला था आपने गवा दिया, चुपचाप बैठकर वहां पर आ गए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर जाने का ही वहां पे आपको फेज 2 में जाने का ही क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो ऐसा कोई आपको नहीं करना है। किसी भी जो भी कोई डाउट आपको बनता है फिर से आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इस वीडियो में हम इतना ही कहना चाहेंगे, आप अपने जोश के साथ जाएं और फेज 2 में क्वालिफाइड होके आए। और ज्यादा कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है फेज 2 की। हाँ, तैयारी करनी पड़ती है, ये हम मानते हैं, हमने भी क्वालिफाइड किया किसी टाइम, लेकिन अभी जो हम रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अभी लास्ट टाइम का ही आपके साथ रिव्यू शेयर किया है। जो नए जो भी पॉइंट ऐड हुए हैं वो सारे के सारे आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की है मैंने। तो आपको किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरीके से जाइए। सभी कैंडिडेट्स को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक। और कोई डाउट मैं फिर से लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जो भी डाउट है वो शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। और वहां पे भी आपको नहीं मिले तो आप सोशल मीडिया के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से जाकर आप अपना जो भी बात रखना चाहें रख देना चाहिए, ठीक है। तो इजाजत लेते हैं इस वीडियो में, और आपको जैसा भी लगा हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी जरूर रखें बातें। और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना, और आपको नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपके पास वो भी ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं, अभी जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको नए आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे।